तो गाइस सीएम पंक और एडब्ल्यू के बीच चीजें इतनी ज्यादा खराब हो गई हैं कि शायद सीएम पंक को या तो एडब्ल्यू कंपनी से निकाल दिया जाएगा या वो खुद एडब्ल्यू कंपनी छोड़ देंगे या शायद वो ऑलरेडी कंपनी छोड़ चुके हैं। तो ये सब कुछ होता कैसे मैं आपको पूरा सीन डिटेल में बताता हूं, तो मेक श्योर आप ये वीडियो पूरी देखें और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो अगर आप थोड़ा सा भी रेसलिंग में इंटरेस्ट रखते होगे तो आपको पता होगा कि सीएम पंक और एडब्ल्यू के बीच पहले कुछ इश्यूज हो गए थे, क्योंकि सीएम पंक ने कुछ बोल्ड स्टेटमेंट दे दिया था मीडिया में, जिसकी वजह से सीएम पंक को कुछ टाइम के लिए एडब्ल्यू कंपनी से बाहर भी रहना पड़ा था। बट बाद में जब सीएम पंक एडब्ल्यू कंपनी में वापस आए तो देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, बट नहीं, ऐसा हुआ नहीं था। सीएम पंक और एडब्ल्यू के बीच स्टिल कुछ चीजें खराब ही थी, बट फिर भी दोनों का काम चल रहा था। सीएम पंक एडब्ल्यू के लिए मैच रेसल कर रहे थे और एडब्ल्यू को अच्छी खासी व्यूअरशिप मिल रही थी सीएम पंक की वजह से। बट फिर सीएम पंक और जैक पेरी, जिनको हम एडब्ल्यू में जंगल बॉय के नाम से जानते हैं, उनके और सीएम पंक के बीच कुछ बातों को लेकर लड़ाई हो जाती है एडब्ल्यू के ऑल इन लंदन के पेपर व्यू के बैक स्टेज पे, जिसमें जंगल बॉय जो है वो सीएम पंक को कुछ बोल देते हैं और सीएम पंक जो है हाथ छोड़ देते हैं जंगल बॉय के ऊपर। और ये लड़ाई किसी स्टोरी लाइन का पार्ट नहीं थी, ये बिल्कुल रियल लाइफ लड़ाई थी। और इन दोनों की लड़ाई इतनी ज्यादा बड़ी हो गई थी कि इनकी लड़ाई में टोनी खान जो एडब्ल्यू के मालिक हैं वो जमीन पे गिर गए थे। मतलब देख रहे हो आप, ये कितनी बड़ी बात है कि जो बंदा पूरी कंपनी को चला रहा है उसको उन बंदों ने जमीन पे गिरा दिया जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हो कि कितनी ज्यादा बड़ी बात है कि एडब्ल्यू कंपनी के मालिक को ही नीचे गिरा दिया। पर फिर जैसे तैसे करके ये मामला रुकता है, समोआ जे बीच में आके सीएम पंक और जंगल बॉय को अलग अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए इनकी ये लड़ाई रुक जाती है। बट ये जो बात है ये यहीं पे खत्म नहीं होती। शो खत्म होने के बाद टोनी खान सीएम पंक को बुलाते हैं बात करने के लिए। अब देखो, टोनी खान ना ऐसा बंदा है जो कि हमेशा ये चाहता है कि कुछ गलत ना हो और कोई बंदा उनकी कंपनी छोड़ के ना जाए। पर आप लोग सोचो, अगर यहाँ पे टोनी खान की जगह विंस मैकमैन होते, भाई वो 1 मिनट के अंदर अपनी कंपनी से किसी भी बंदे को निकाल देते हैं। खैर, टोनी खान सीएम पंक से बातें करते हैं ताकि चीजें जो है वो नॉर्मल हो जाए। बट सीएम पंक टोनी खान पे भी थोड़ा गुस्सा होता है और उसका रीजन ये होता है कि जब सीएम पंक लंदन एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उनको वहां रिसीव करने के लिए ना तो कोई एडब्ल्यू का बंदा होता है और ना ही एडब्ल्यू की कोई गाड़ी वगैरह होती है उनको होटल ले जाने के लिए। बस एडब्ल्यू ने उनको एक लोकेशन और एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, जिसकी मदद से वो खुद से अपने पैसों से टैक्सी करके होटल तक पहुंचते हैं, जो कि आई थिंक थोड़ा गलत हुआ है सीएम पंक के साथ। क्योंकि यार सीएम पंक इतने बड़े सुपरस्टार तो हैं कि वो डिजर्व करते थे कि एडब्ल्यू उनको गाड़ी से लेने आए और होटल तक पहुंचाए, और वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में भी है, तो आई थिंक एडब्ल्यू का फर्ज बनता था ये सब करना। बट खैर, वो टोनी खान से बात करते हैं। अब इस कन्वर्सेशन में पता नहीं यार टोनी खान ने कुछ गलत बोल दिया सीएम पंक को या सीएम पंक ने कुछ गलत बोल दिया, पर सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि सीएम पंक मुंह पे ही बेइज्जती कर देते हैं टोनी खान की। बल्कि सीएम पंक टोनी खान के मुंह पे ये तक बोल देते हैं कि वो एडब्ल्यू कंपनी क्विट कर रहे हैं, जिसके बाद एडब्ल्यू ने सीएम पंक और जंगल बॉय दोनों को एडब्ल्यू से सस्पेंड कर दिया। और ये सस्पेंशन तब तक चलने वाला है जब तक इस पूरे मैटर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती। और इस सस्पेंशन की वजह से शिकागो में जो एडब्ल्यू का शो होने वाला है, जहां वैसे तो सीएम पंक होने वाले थे क्योंकि उनका होम टाउन है, बट सीएम पंक इस शो पे नहीं होंगे। और इसका मतलब समझ रहे हो आप कि कितना ज्यादा बड़ा सीरियस इशू है कि जिसकी वजह से सीएम पंक अपने होम टाउन वाले शो पे भी नहीं होने वाले हैं। और इवन कुछ रिपोर्ट्स तो ये बता रही हैं कि सीएम पंक जो है वो एडब्ल्यू कंपनी के साथ दोबारा कभी काम नहीं करेंगे। बट यार देखो, ये जो भी हुआ ना, इसमें मेरे हिसाब से तो सबसे ज्यादा नुकसान सीएम पंक का ही है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई से बैन है और यूएफसी तो अब शायद उनके रेंज से दूर वाली बात है। और अब एडब्ल्यू के साथ जो उनके रिलेशन है वो उसको भी खराब कर रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन सीएम पंक को हमेशा के लिए घर पे ही बैठना पड़ जाए। खैर, अब इस पे आगे देखते हैं कि एडब्ल्यू कंपनी क्या डिसीजन लेती है। फिलहाल ये पूरा मैटर था जो एडब्ल्यू और सीएम पंक के बीच चल रहा है, मैंने आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में बता दिया। तो आई होप अब आप सब लोगों को पूरा केस क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आगे इसमें कुछ और पता चलता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। फिलहाल ये वीडियो करते हैं ये खत्म, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।